देश में स्वतंत्रता की क्रांति का बीज बोने वाले महात्मा गांधी की फसल आज तक कांग्रेस काट रही है। राम मनोहर लोहिया का बोया सपा और हिंदुत्व की खेती को बोने वाले अशोक सिंघल की फसल को भाजपा ने काटा। भाजपा को वैश्यों ने पोषित किया। देश में 72% रोजगार देने वाले वैश्य समाज है। देश को 69% राजस्व वैश्य समाज देता है। देश भर के मंदिरों के बनने में 90% योगदान वैश्य समाज का है। केंद्र शासित सहित 36 राज्यों में वैश्य समाज का एक भी राज्यपाल नहीं है। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से 27% सहयोग करने वाला वैश्य समाज था। इसके बाद भी राजनीति में पिछड़ा है वैश्य समाज। जो साथ चल रहे थे वो राज कर रहे हैं। हम एक सूत्र में नहीं हैं, इसलिए हाथ मल रहे हैं। ये ओजपूर्ण वक्तव्य रोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा आयोजित वैश्य महापंचायत में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैश्य समाज की कुल देवी माता मां लक्ष्मी के चित्र पर माल्या पड़वा दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य वक्ता विनय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री में से एक भी वैश्य समाज में क्यों नहीं। देश में कोई भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। देश में वैश्य समाज के एकमात्र मुख्यमंत्री केजरीवाल को गांधी बनने से रोका जा रहा है। अध्यक्षता राजीव जयराम ने व अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक विनोद अग्रवाल ने किया। संचालक कपिल अग्रवाल ने किया। प्रस्ताव हुए पारित। अमित गुप्ता ने कहा कि महापंचायतें फरमान के लिए होती हैं, लेकिन हम फरमान नहीं अपने अरमान लेकर आए हैं। हम एक सूत्र में नहीं हैं, इसलिए हाथ मल रहे हैं। विनय अग्रवाल ने प्रस्ताव रखे, जिस पर सभी सदस्यों में से उन्हें पास करने की मोहर लगाते हुए अपने दोनों हाथ खड़े किए। हिंदुत्व की लख जगाने वाले अशोक सिंघल की 100 फुट की मूर्ति अयोध्या में लगाई जाए। इसलिए प्रत्येक परिवार से 10-10 चिट्ठियां प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी को भेजी जाएगी। वैश्य समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से खड़ा हो, उसे जितना समाज का दायित्व होगा, पार्टी नहीं समाज को प्राथमिकता दे। वैश्य समाज की 22% की आबादी हिसाब से 2027 के चुनाव में टिकट वितरण सभी पार्टियां करें। वैश्य समाज को हल्के नहीं भारी भरकम कैबिनेट मंत्रालय दिए गए जाएं। वैश्य समाज के योग्य IAS व IPS अधिकारियों को प्रमुख जिला का चार्ज दिया जाए। वैश्य पंचायत वैश्यों ने जो अब तक पीड़ा झेली है, जैसे कि आप पिछले समय को आप ले लीजिए कि जब वहाँ वैश्यों को जो सीट मिला करती थी, आज वो सीटें नीचे वर्ग को तो मिल रही हैं, लेकिन वैश्यों को क्यों नहीं मिलती? ना महिलाओं को मिलती हैं और ना वैश्य पुरुषों को मिलती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा एक ही कहना है कि जब और समाज की महिलाएं विधायक बन सकती हैं, मेयर बन सकती हैं, तो हम वैश्य समाज की महिलाएं क्यों नहीं बन सकती? क्या हम किसी से कम हैं? तो हमारा यही कहना है कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी भी जितने भी जो है, भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो क्या महिलाएं किसी से कम है या पुरुष किसी से कम है? हमको भी ये अधिकार दिया जाए। हमारी सबसे यही कहना है कि हम सबको वैश्य समाज वालों को भी अधिकार मिले और हम भी समाज में करें और अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे। आज वैश्य महापंचायत का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में हुआ है। वैश्य समाज में रोष है। जो समाज सबसे ज्यादा आबादी वाला आगरा के अंदर, तब भी आगरा के संग संग उत्तर प्रदेश में 22% 23% की आबादी वाले वैश्य समाज के संग क्या हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वैश्य समाज के कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकते। 22% के हिसाब से कम हमको 80 से 80 सीटें मिलनी चाहिए। एक समय था जब 80-80 सीटें हम लोगों की हुआ करती थी। आज हमारे अधिकार दूसरों को दिए जा रहे हैं, हमारे मंत्रालय दूसरों को दिए जा रहे हैं। हमारे समाज का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और तो और छोड़ो, जहाँ समाज की बाहुलता है, उस बाहुलता के आधार पर भी हमको टिकट नहीं दी जाती, पार्षद तक की नहीं दी जाती, विधायकों की और सांसदों की तो छोड़ो। इन सब बात की चेतनाओं के संग, क्योंकि इस समाज ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और हम ये नहीं चाहते हम कुछ हम वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले। यदि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न प्रदेश के अंदर उत्पीड़न होता है तो वैश्य समाज का होता है। अधिकारी भी करते हैं और नेता लोग भी करते हैं।
यदि हमारे विधायक सांसद सदन में बैठे होंगे, नियम कायदे कानून ऐसे बनेंगे, हमारा उत्पीड़न नहीं हो पाएगा। आज का था वैश्य समाज अब फ्लोटिंग वोट हो गया है, वो जो पार्टी उसको सम्मान देगी वैश्य समाज उसी को वोट करेगा। यदि वैश्य समाज के सम्मान के संग खिलवाड़ किया तो उसको हराने का कार्य करेगा। और वैश्य महापंचायत का आयोजन हम जगह जगह करके ये चेतना वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया है। और वैश्य पंचायत शब्द लग जाता है, महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है, उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से SC और OBC वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बहुल क्षेत्र हैं। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था, आज आजादी के बाद में जो CB गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनारसी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इस वैश्य बहुल सीटों से अपना व्यक्ति नहीं जीत पाया, भाई विनय अग्रवाल जी लड़े। दल हमें एक चीज चिंतन करना चाहिए कि हमारा व्यक्ति कैसे बढ़े, उस पर जब तक चिंतन नहीं होगा, उसी चिंतन के लिए आज वैश्य पंचायत महापंचायत बुलाई गई है। और वैश्य महापंचायत आगरा, क्योंकि आगरा वैश्यों की राजधानी, देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन वैश्यों की राजनीतिक राजधानी आगरा है। और आगरा का संकल्प वैश्यों को पूरे देश में संदेश देने का काम करता है।